नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15। मैं हूं आपके साथ अर्पिता। चलिए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पे। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। ये मुलाकात 21 सितंबर को आतिशी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ दिन बाद हुई। राष्ट्रपति कार्यालय ने एक्स पे एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने बैठक की एक तस्वीर भी साझा की। तिरुपति के लड्डू विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि लड्डू बनाने में दूषित घी का इस्तेमाल किया गया था, इसके क्या सबूत है। जस्टिस BR गवाई और KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि जब प्रसाद में पशु चर्बी होने की जांच CM चंद्रबाबू नायडू ने SIT को दी, तब उन्हें मीडिया के सामने जाने की क्या जरूरत थी। कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रखें। हिजबुल्लाह के चीफ रहे नसरुल्लाह की मौत पर लखनऊ के शिया समुदाय में शोक की लहर। उन्होंने 3 दिन के शोक का ऐलान किया है। लखनऊ के चौक इलाके में शिया व्यापारियों ने अपनी दुकान बंद की। बीती रात चौक में बड़ा प्रदर्शन भी किया गया। नेपाल में बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन में मारे जाने वालों की संख्या बढ़कर रविवार को 170 हो गई, जबकि 42 लापता हैं। अधिकारियों ने जानकारी दी, शुक्रवार से पूर्वी और मध्य नेपाल के बड़े हिस्से जलमग्न हो गए और देश के कई हिस्सों में अचानक बाढ़ आ गई। पुलिस के अनुसार नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन के कारण अब तक 170 लोग मारे गए। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 42 लोग लापता हैं। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ऋषि राम पोखरेल ने बताया कि बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 111 लोग घायल हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कई रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों में ये स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस का हाल भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसा होने वाला है। अब तक तो कांग्रेस के नेता भी ये मानने लगे। यही वजह है कि पिछले 15-20 दिनों में कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता हरियाणा आने को तैयार नहीं हुआ। कांग्रेस आज असमंजस की स्थिति में है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मोदी पर दिए गए बयान पर निशाना साधा। शाह ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष अपनी पार्टी नेताओं से ज्यादा शर्मनाक बयान देते हैं। हमारी प्रार्थना है कि वो अनेक वर्षों तक जीवित रहें और 2057 तक विकसित भारत का निर्माण होते देखें। दरअसल कठुआ में एक रैली के दौरान 83 साल के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत बिगड़ गई थी। बाद में लौटकर उन्होंने कहा था कि जब तक वो मोदी को हटाएंगे नहीं, जिंदा रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा में विजय संकल्प यात्रा शुरू की। इस दौरान अनबाला में यात्रा के दौरान उन्होंने कहा, प्रदेश में 22 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन उन्हें भरने के बजाय PM और अमित शाह आते हैं, लंबे चौड़े भाषण दे जाते हैं। वो दिल की बात सुनते नहीं और मन की बात करके चले जाते हैं। इस दौरान मंच पर प्रियंका गांधी, कुमारी शैलजा समेत भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मुंबई में मंगलवार को बीजेपी की बैठक हुई। शक्ति कार्यकर्ता की टैगलाइन के तहत बीजेपी ने सभा का आयोजन किया। अमित शाह के साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर, मुंबई अध्यक्ष आशीष शोलार समेत मुंबई के प्रमुख बीजेपी नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार ने देशी गाय को राजमाता का दर्जा दिया है। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है। सोमवार को कैबिनेट बैठक में सरकार ने फैसला लिया। महायुति सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी की है। शिंदे ने कहा कि स्वदेशी गाय हमारे किसानों के लिए वरदान है, इसीलिए हमने उन्हें राजमाता का दर्जा देने का फैसला लिया है। इस साल दादा साहब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा। मिथुन दा को 8 अक्टूबर को
17वीं नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में सम्मानित किया जाएगा। 5 दशक के करियर में बांग्ला, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़ीसा और भोजपुरी की 350 फिल्मों से भी ज्यादा कर चुके हैं। पीएम मोदी ने मिथुन चक्रवर्ती को बधाई देते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि मिथुन चक्रवर्ती जी को भारतीय सिनेमा में उनके अद्वितीय योगदान के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। वो एक सांस्कृतिक प्रतीक है जिन्हें उनकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए पीढ़ियों से सराहा जा रहा है। उन्हें बधाई और शुभकामनाएं। दिल्ली से सटे नोएडा से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। यह हादसा इतना भयानक था कि इस हादसे से मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई। भारत में वंचित चल रहा भगोड़ा इस्लामिक उपदेशक जाकिर नायक पाकिस्तान पहुंच गया है। सोमवार को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जाकिर नायक के पहुंचने के बाद धार्मिक मामलों के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने उसका स्वागत किया। जाकिर नायक को पाकिस्तान सरकार ने न्योता दिया था। पाकिस्तान दौरे पर जाकिर नायक कराची और लाहौर जैसे प्रमुख शहरों में इस्लामिक लेक्चर देगा। 20 अक्टूबर को राजधानी इस्लामाबाद में व्याख्यान के नायक की यात्रा का समापन होगा। भारत के खिलाफ तीसरा T20 की सीरीज के लिए बांग्लादेश ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। नजमुल हुसैन शांतो की कप्तानी वाली 15 सदस्यीय टीम में मेहदी हसन मिराज को मौका मिला। उन्होंने 14 महीने पहले आखिरी T20 खेला था। बांग्लादेश से पहले शनिवार को भारत ने भी अपनी T20 टीम की घोषणा की थी। दोनों टीमों के बीच सीरीज 6 अक्टूबर को खेली जाएगी। दिलजीत दोसांझ के दिल्लुमिनाटी टूर का क्रेज तो भारत में देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही पड़ोसी देशों में भी लोग ये कॉन्सर्ट अटेंड करने आ रहे हैं। फिलहाल दिलजीत का कॉन्सर्ट यूरोप में हो रहा है, जहां पर भारी संख्या में लोग उनके कॉन्सर्ट में शामिल हो रहे हैं। इसी बीच मैनचेस्टर में कॉन्सर्ट करते वक्त दिलजीत ने अपनी एक पाकिस्तानी फैन को जूते गिफ्ट किए, जिसके बाद से लोग उन्हें और भी ज्यादा पसंद करने लगे। इजराइल के लेबनान में हवाई हमले जारी है। इस हमले में इजराइल ने हमास के लेबनान ब्रांच के कमांडर फतेह शोरीफ को ढेर कर दिया। इजराइल एयरफोर्स ने ये जानकारी दी है। इजरायली रक्षा बलों ने सोमवार को कहा कि उसने एक हमला किया जिसमें हमास के लेबनान शाखा के प्रमुख फतेह शोरीफ का सफाया हो गया। तो ये थी आज की 15 बड़ी खबरें। इसी तरह तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ 15।